हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम फरहान लईक है और आप देख रहे हैं फिज़िक्स ग्लोरी। आज की इस वीडियो में हम एसी और डीसी करंट्स को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बहुत से लोग एसी और डीसी करंट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डीसी की। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, यानी ऐसा करंट जो विद टाइम अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीसी का वर्ड करंट और वोल्टेज दोनों के लिए यूज़ होता है। यानी डीसी करंट का मतलब वो करंट है जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, और डीसी वोल्टेज का मतलब वो वोल्टेज है जो विद टाइम अपनी पोलैरिटीज़ या अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। थ्रू आउट द टाइम ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट रहें। डायरेक्ट करंट और वोल्टेज सबसे पहले एक अमेरिकन बिजनेसमैन और इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने 1882 में इन्वेंट किया, जिन्हें हम उनकी सबसे मशहूर इन्वेंशन बल्ब के हवाले से भी पहचानते हैं। डीसी सोर्स की आम एग्जाम्पल्स बैटरीज और सेल्स हैं। बैटरीज के अंदर करंट की डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहती है, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मोस्टली हमारी होम अप्लाइंसेस डीसी पावर पर वर्क करती हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, सेल फोन और एलसीडी वगैरह। लेकिन क्योंकि हमारे घरों में ट्रांसमिशन लाइन से एसी पावर आ रही होती है, तो इन तमाम डिवाइसेस के अंदर एक कंपोनेंट लगा होता है जो पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन होगी कि अगर हमारे घर की तमाम अप्लाइंसेस डीसी पावर पर वर्क करती हैं, तो हम डायरेक्ट डीसी पावर जनरेट करके घरों में सप्लाई क्यों नहीं करते। इससे हमें उन डिवाइसेस में रेक्टिफायर भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसका रीज़न समझने से पहले हम थोड़ा एसी करंट और वोल्टेज को समझते हैं। एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी के अंदर चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन सेम नहीं रहती, बल्कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपोजिट होती रहती है। एसी करंट और वोल्टेज को साइन वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ देर के लिए करंट और वोल्टेज पॉजिटिव है और कुछ देर के लिए नेगेटिव। एसी सप्लाई के अंदर एक सेकंड में करंट कितनी बार अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, इसे हम उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। आमतौर पर यह फ्रीक्वेंसी 50 to 60 के अराउंड होती है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि वोल्टेज अपोजिट होने का क्या मतलब है। तो इट मीन्स कि फिक्स टाइम बाद जो सप्लाई के टर्मिनल्स हैं उनकी पोलैरिटीज़ रिवर्स हो जाती हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज होती रहती है। नाउ एसी पावर की इन्वेंशन की बात की जाए तो आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने निकोला टेस्ला का नाम ज़रूर सुना होगा। 1882 में थॉमस एडिसन ने जब डीसी पावर इन्वेंट की तो उसे काफ़ी शोहरत मिली, और बहुत से लोगों ने उसकी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी ख़रीदी। लेकिन थॉमस एडिसन की डीसी पावर की कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिनमें से एक ये थी कि डीसी पावर को लार्ज डिस्टेंसेस पर ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा डीसी मोटर्स के अंदर जो ब्रशेस थे वो बहुत जल्द वेयर आउट हो जाते थे, जिसकी वजह से उन मोटर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए एडिसन ने निकोला टेस्ला को हायर किया, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कुछ वक्त में ही इन तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एसी पावर की सूरत में पेश किया। लेकिन एडिसन ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि एसी पावर बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इससे इलेक्ट्रिक शॉक का ज़्यादा खतरा है। थॉमस एडिसन ने टेस्ला के एसी पावर को डेंजरस कहकर बदनाम करने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन आखिर में वेटिंगहाउस कंपनी ने टेस्ला को हायर किया और उन्हें एक अलग लैब प्रोवाइड करी ताकि वो अपने एसी मोटर के डिज़ाइन पर काम कर सकें। नाउ अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमारे घरों में डीसी के बजाय एसी पावर क्यों आती है। डीसी पावर के अंदर करंट और वोल्टेज बराबर होते हैं, लिहाजा जब वायर से ज़्यादा करंट पास होता है तो वो हीटअप होने लगते हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी लॉस होना शुरू हो जाती है। इस हीटिंग इफेक्ट को वायर्स की थिकनेस बढ़ाकर कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अगर हम वायर्स की थिकनेस को ज़्यादा बढ़ा दें तो इससे उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा और उन्हें ट्रांसमिशन लाइंस पर इंस्टॉल करना नियरली इम्पॉसिबल होगा, और इसके साथ साथ इन वायर्स की जो कॉस्ट है वो भी एक्सपोनेंशियली हाई होगी। डीसी पावर को एसी पावर के मुकाबले लार्ज स्केल्स पर प्रोड्यूस करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। जितने बड़े स्केल पर हम एसी पावर को जनरेट कर सकते हैं, डीसी पावर को उस स्केल पर जनरेट करना इम्पॉसिबल है। जबकि एसी पावर की बात करें तो इन्हें लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना और हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रांसमिट करना बहुत ही आसान काम है। एसी पावर ट्रांसमिशन के अंदर हम एक डिवाइस ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, जिससे करंट काफ़ी लो हो जाता है,
और वाइस का जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है और जो लाइन लॉसेस हैं वो भी साथ साथ बहुत कम हो जाते हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड वाइड पावर स्टेशंस में एसी पावर जनरेट की जाती है और फिर उसे होम्स तक ट्रांसमिट किया जाता है और होम अप्लायंसेज रेक्टिफायर की मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इसे यूज़ करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके एसी और डीसी में जो कन्फ्यूजन था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्यूचर वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।